हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अनुपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विजेज और सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सेशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। चलिए क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान दिए, लास्ट क्लास में हमने आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आपके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, देखो सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, ये आपको बताना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के हैं पूरे 10 भाग, ठीक है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको 10 क्वेश्चन पूरे दे रखे हैं, ठीक है, और हम सिक्वेंस के साथ में करेंगे। तो पहले अब हम पहला पढ़ते हैं। देखो पहला क्या है कि समुच्चय ए 1 2 3 4 और ये 14 तक है, ठीक है, में संबंध P इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x कोमा वाई, ठीक है, सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। अब 3x माइनस वाई बराबर 0 का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। 3x माइनस वाई बराबर 0 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा y बराबर कितना निकल आएगा, 3x। निकलेगा नहीं निकलेगा भाई, इस प्लस के को माइनस ले आओ, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो y बराबर 3x। यानी कि जो y है वो x का तिगुना है। कितना है, 3 गुना है। कहने का मतलब ये है, इधर देखो ध्यान से, यहाँ देखो, कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इतना समझ में आ गया। अब ये तो हमारा R है, इनके बीच में कोई रिलेशन है, और ये वाले जो होते हैं ये होते हैं x और ये होते हैं y। तो जो y है वो x का तिगुना है, यानी कि अगर 1 है, 1 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 का 3 गुना क्या मिल रहा है, हाँ मिल रहा है 3 है। 2 का तिगुना, 2 का है आपका तिगुना, ये आपका 6 मिल गया, ये ठीक है। 3 का ये 9 मिल गया, और ये 4 का ये 12 मिल गया। अब ये देखो 5 का तिगुना है, 5 का तिगुना 15 होता है, लेकिन 15 डज नॉट बिलोंग्स टू वाई, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू वाई, क्योंकि उसने बोल रखा है लास्ट 14 तक है। कहाँ तक है, 14 तक है। तो हमने इसके थ्रू जाना कि हमारा जो रिलेशन है उसमें हमारे कौन कौन से अवयव आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे R, हल यहाँ से करेंगे, R such that A belongs to A, ठीक है। वे हाँ भाई, A belongs to A, और आपका A बराबर क्या दे रखा है, A बराबर दे रखा है 1 2 3 4 डॉट 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 और 13 40, यही तो दे रखा है। अब यहाँ R आपको क्या दे रखा है, इसमें R इसने आपको दे रखा है x कॉमा वाई सच दैट, x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, ये आपको इसने R यहाँ पे दे रखा है। अब हमें पता चला क्या कि हमने जब x बराबर 1 रखा, क्या रखा, x बराबर जब हमने 1 रखा तो हमें y कितना मिला, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ, एक मिनट बेटा, हाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y बराबर 3x हमारा समीकरण है, और x की जगह क्या रखेंगे 1, तो हमें मिला y बराबर 3। जब हमने x बराबर 2 रखा, तो हमें y बराबर क्या मिला, 3 इंटू 2 6। जब हमने x बराबर 3 रखा, तो y बराबर हमें क्या मिला 9, और जब हमने x बराबर, तो हमें y बराबर क्या मिला, y बराबर हमें मिला 12। एक मिनट बेटा,
तो x बराबर जब हमने 4 रखा तो हमें क्या मिला, 12 मिल गया। अब हमें r मिला क्या, अब हमें r लिखना है किसमें, रोस्टर रूप में। r बराबर क्या मिला, x 1 था तो y 3 मिला, यानी कि 1,3, सॉरी हाँ 1,3। जब x 2 रखा तो y कितना था, 6। जब x 3 था तो y कितना था, 9। जब x 4 तो y 12 और 5 हमें रखना नहीं था, क्योंकि 15 डज नॉट बिलोंग्स टू y। ठीक है, इतना समझ गए, इतना सभी को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये सतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो सतुल्य की शर्त क्या होती है, सतुल्य की शर्त होती है कि a बिलोंग्स टू r, है ना, यानी कि 1,1 मिलना चाहिए, 2,2 मिलना चाहिए, 3,3 मिलना चाहिए, यही तो होता है। तो देखो 1,1 यानी कि हम क्या लिखेंगे, पहला 1,1, 2,2, 3,3 डॉट 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 13,13 डज नॉट बिलोंग्स टू r, डज नॉट बिलोंग्स टू r बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें a, a नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू r है, तो ये सतुल्य भी नहीं है, सतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध की आपकी जो शर्त रहती है वो क्या रहती है कि a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a बिलोंग्स टू r, है ना। तो ये देखो a, b यानी कि 1,3। अब 1,3 है, जब रिलेशन में 1,3 है तो क्या 3,1 मिल रहा है, 3,1 है, नहीं है ना, तो फिर बात खत्म। हम क्या लिखेंगे कि a, b बिलोंग्स टू r, a, b बिलोंग्स टू r, a, b बिलोंग्स टू r तथा b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r। और अतः यहाँ पे अतः लगा दो, अतः सममित संबंध नहीं है। इतना मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध में क्या होता है कि a, b बिलोंग्स टू r, b, a बिलोंग्स टू r, तो a, c बिलोंग्स टू r, सॉरी a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, तो a, c बिलोंग्स टू r, ये आपका संक्रामक का रहता है। ठीक है, हाँ भाई, तो यहाँ हम लिखेंगे थर्ड वाले में कि देखो 1,3 है, जैसे 1,3 है ना, बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तथा 3 से शुरू होने वाला है कोई, हाँ है, 3,9 है, 3,9 है, बिलोंग्स टू r, तथा क्या 3 से 3 कट के 1,9 आपको रिलेशन में कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा सर, बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो फिर 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू r। नीचे लिख देंगे अतः, संक्रामक, यहां तक सबको स्पष्ट है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो समझ गए ना, तो ये सतुल्य है ना, ये सम्मित है ना, ये संक्रामक है। आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, सिर्फ आपको इतना ही बताना था। उसने बोला था निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में सतुल्य, सम्मित, संक्रामक है, तो पहले में तो कोई भी नहीं मिला हमें, ना तो सम्मित मिला, ना सतुल्य मिला, ना संक्रामक मिला। आगे करते हैं, तो देखो भाई, अब ये देखो दूसरा क्या कह रहा है आपसे, दूसरा समझो बहुत इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n, ठीक है, n में r x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x जो है, जो x रखना है आपको वो 4 से छोटा रखना है ना।
आर जो वो एक्स जो है वो 4 से छोटा ही रखना है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है, ठीक है, संबंध है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आर, पहले ये देखो आर किस में है, आर सच दैट n टू n में है, ठीक है सर। अब आर बराबर क्या दे रखा है, ये देखो आर बराबर दे रखा है आपको x वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 x, ठीक है, ये हो गया आपका। ये आपको क्या दे रखा है, आर दे रखा है। अब हम x बराबर 1 रखेंगे, पहले x बराबर 1 जब हमने रखा तो हमें क्या मिला, x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो y बराबर हमें मिलेगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, और x बराबर हम जब 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा y बराबर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। जब हम x बराबर 3 रखेंगे तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। x बराबर 4 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि उसने बोल रखा है कि 4 से छोटा ही छोटा रखना है, तो 4 से छोटा क्या है आपका, 4 से छोटा आपका 3 है, क्या है, 3 है, ठीक है। तो 4 आपका जो 4 है वो आपको x जो x है वो आपको 4 से छोटा रखना है। अब हम ये चेक करेंगे सतुल्य, सममित और संक्रामक, ये हमें वो करना है, क्या कहते हैं, पता करना है कि कौन सा सतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो सबसे पहले ये देखो कि 1,1 मिल रहा है भाई। यहाँ अगर मैं r बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ मैं रोस्टर रूप में r बनाता हूँ कि 1,6 2,7 3,8 3,8। तो अब ये देखो सबसे पहला वाला देखो 1,1 मिल रहा है, 2,2 मिल रहा है, डॉट 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 3,3 मिल रहा है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सही है। तो अतः आर सतुल्य संबंध नहीं है। सेकंड आपका जो सममित है उसमें आपको ये देखना है कि a, b और b, a आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 1,6 बिलोंग्स टू आर, तथा क्या 6,1 है, नहीं है, तो 6,a डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सही है। अतः आर सममित संबंध नहीं है, सही है। थर्ड वाला देखो, थर्ड क्या दे रखा है आपको, संक्रामक आपको चेक करना है। तो संक्रामक में क्या होता है कि 1,b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर, है ना, और c, a बिलोंग्स टू आर, ये आपको चेक करना है। तो क्या ऐसा संभव है कि इसमें संक्रामक संबंध बनेगा, आर एक संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो 1 सेकंड बेटा, 1 मिनट। तो संक्रामक चेक करेंगे। अब देखो सुनो, मेरी बात ध्यान से समझना कि संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है, पहले तो ये समझो। संक्रामक के लिए कंडीशन होती है कि a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर है, तो समझो ना, b, c बिलोंग्स टू आर है, तो अगर है तो a, z होना चाहिए। अगर b, c नहीं होगा तो संक्रामक माना जाएगा। कहने का मतलब ये है 1,6 है और 6,1 नहीं, 6 से शुरू होने वाला ही नहीं है कोई, तो भाई 6 को पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम यह लिखेंगे कि x, y बिलोंग्स टू आर, तथा y, z बिलोंग्स टू आर है, तो
तो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जब हमारे पास y से शुरू होने वाला नहीं तो हम x कॉमा जेड कहाँ से लेकर आएंगे, तो भाई पास तो करना पड़ेगा। अब देखो 2,7 7 से कोई स्टार्ट है, नहीं है, ये भी पास। 3,8 से कोई स्टार्ट है, नहीं है, तो ये भी पास। कहने का मतलब ये है अतः आर संक्रामक संबंध है। ऑब्वियस, फटाफट से नोट करो। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा देखो, समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। अब ये कह रहा है कि y जो है वो भाज्य है किससे, x से, यानी कि जो y के अवयव हैं वो x के अवयव से भाज्य हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अब ये वाले जो अवयव है इससे भाज्य है। अब देखो हमने जो अभी तरीका किया था वो तो था ही, अब मैं आपको दूसरे मेथड से ये वाला सवाल करके दिखाता हूँ जो आपका थ्योरम मेथड है। देखो सतुल्य के लिए सबसे पहले ये दूसरा मेथड है, ठीक है, आप उस मेथड से भी कर सकते हो जो मैंने पहला सवाल और दूसरा कराया है, आप इससे भी कर सकते हो। जब x कॉमा, जब हम एक बात बताओ कि समतुल्य के लिए a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो यहाँ y कॉमा एक्स दे रखा है, वो सॉरी y अपॉन एक्स दे रखा है, y अपॉन एक्स ही तो है। जब बोल रहा है वो y भाज्य x है तो y अपॉन एक्स, तो हम यहाँ रख के देखेंगे x अपॉन एक्स, तो हम किसी x के अवयव को ही x से भाज्य करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, हमें y कोमा एक्स बराबर पूर्णांक देखना है, पूर्णांक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो x कोमा एक्स अपॉन एक्स करने पर x भाज्य है x से ही, तो हमें क्या मिलेगा, क्या वो r में हमें मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x भाज्य है x से, अतः x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। क्योंकि जब आप देखोगे ना कि इधर के 1 2 3 4 5 6 इधर के 1 2 3 4 5 6, जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 मिलेगा आपको। तो जब 1,1 मिल रहा है हमें, तो फिर हमें जितना ही नहीं है कि जब सतुल्य संबंध है, ठीक है, तो आर एक सतुल्य संबंध है। आप यहाँ लिख दोगे आर एक सतुल्य संबंध है। अब बात करते हैं हम किसकी, सममित संबंध की, किसकी, सममित संबंध की। सममित संबंध, सममित संबंध के लिए क्या है कि सममित संबंध के लिए हमें चाहिए होता है क्या, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्या चाहिए, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और b कॉमा ए बिलोंग्स, तो हमें माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इतना कर लिया, इतना करने के बाद में y भाज्य है x से, मैं यहां करता हूं, ठीक है, y भाज्य है x से, जब y भाज्य है x से, y बराबर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू K1 मिलेगा हमें, हम मान के चलते हैं y अपॉन एक्स इज इक्वल टू K1, मिल रहा है नहीं मिल रहा K1, और K1 हमने मान लिया, ठीक है, माना। और K1 क्या है, K1 बिलोंग्स टू पूर्णांक, भाई K1 बराबर Z, पूर्णांक है नहीं है भाई, यहाँ बराबर रख लो, ये बिलोंग्स रख लो, ठीक है, Z। अब यही मैं उल्टा कर दूं कि x अपॉन वाई, क्योंकि हमें उल्टा भी तो चाहिए होता है, और वो हमारा K2 है, क्या है K2, लेकिन वो क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन K2, 1 अपॉन K2, जो कि 1 अपॉन K2 डज नॉट बिलोंग्स टू Z। जब ये हमें पूर्णांक नहीं मिला तो फिर हमारा सममित संबंध नहीं है, तो हम बोलेंगे कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, परंतु
y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, संक्रामक संबंध की। देखो संक्रामक संबंध के लिए क्या है, थोड़ा सा जगह यहाँ कम है लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों, चलो कर लेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक ही बोर्ड पे तीनों ही आ जाएं, मेरे को एक चीज रफ ना करनी पड़े, तो आप लोग समझ लो। सममित, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज। सममित संबंध, सममित संबंध की बात चलिए। सममित संबंध में हमें क्या चाहिए होता है कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, है ना, y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर चाहिए होता ही नहीं होता। यहाँ से मैं करता हूँ x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ देखो, जब इतना है तो y भाज्य है किससे, x से, है ना, तथा z भाज्य है x से, z भाज्य होना चाहिए किससे, x से। होना चाहिए नहीं चाहिए भाई, इतना ही तो हमें यही तो चाहिए होता है कि x y से। ठीक है, y से जब हम इतना करेंगे तो x कोमा y अपॉन x बराबर केवल माना, तथा इधर z अपॉन x इज इक्वल टू K2, सही है, माना। इतना सबको समझ में आ गया होगा। और K1 कॉमा K2 बिलोंग्स टू Z, K1 कॉमा K2 बिलोंग्स टू Z। इतना समझ में आ गया, इतना सभी के समझ आ गया। जल्दी से सभी लोग बच्चे यस टाइप कर दो कमेंट में। ठीक है, y बराबर, हाँ भाई आ गया समझ में सबके, ठीक है। अब यहाँ से देखो y बराबर K1x, क्योंकि ये x इधर आ गया, तथा उधर वाला z बराबर K2x। समझ में आ रहा है? ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, इतना समझ में आ गया। अब समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब हम समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे, तो K1x इज इक्वल टू कितना आएगा, K1x इज इक्वल टू K2, इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या रह जाएगा, अब यहाँ रह जाएगा कि z अपॉन x K1 K2। यहाँ तक सभी को समझ में आया। K1 K2 हमारा बिलोंग्स टू में है, तो जब हमने K1 K2 हमारा बिलोंग्स टू Z में है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि Z भाज्य है X से, Z भाज्य है X से, ऑब्वियस। और यही हमें चाहिए था, तो X Z बिलोंग्स टू R, अतः R एक संक्रामक संबंध है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर होगा। चलो भाई, आज हम क्लास को थोड़ा सा यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा आपके लिए कुछ काम करना है ना, तो वो मेरा काम थोड़ा सा अधूरा रह गया था, तो उस वजह से मेरे को आज कम ही क्लास देनी पड़ी। कल हम इसके आगे के 7 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद। और घर पे बैठ करके ज़रूर सॉल्व कर लेना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि घर पे बैठ करके सेल्फ स्टडी ज़रूर करो। ठीक है, चलो भाई, धन्यवाद।